नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा तलवार जो पिछले 5 वर्षों से अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ हूं। तो आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। जो आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है तो इसे हम कवर करेंगे अपना जो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता हम आज कवर करेंगे। तो अगर इससे पहले देखें हमने क्या है इसके 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। उसमें क्या है हमने बहुत अच्छे से डिटेल से क्या है उसके हड़प्पा सभ्यता के बारे में खोज है, उसके एक तरीके से क्या है किस प्रकार नगरीकरण है, वो सब कुछ एक तरीके से हमने अच्छी प्रकार से देखा था। आज क्या है हम जो हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पक्ष देखने वाले हैं। तो इसके बारे में हम क्या है आज चर्चा करेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज हमारा जो पार्ट है जो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जो पक्ष है। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे हमारा जो आपका है राजनीतिक संगठन है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए राजनीतिक संगठन को जानने से पहले हम आपको बता दें कि क्या है जो राजनीतिक संगठन है कि एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता में कौन राजा है, कौन एक तरीके से क्या है वहाँ पर या राजतंत्र है या आपका प्रजातंत्र है या कहीं तो वहाँ पर लोकतंत्र है या आपका राजतंत्र है। एक तरीके से हम कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि क्या है अभी उसकी लैंग्वेज पढ़ी नहीं गई है। जब क्या हम उसकी लैंग्वेज को पढ़ लेंगे, जो भाषा है उसकी किस प्रकार की हड़प्पा सभ्यता की, तो हम क्या है फिर बता पाएंगे आपको कि क्या है उसमें कौन राजा थे। अगर राजा के नाम होंगे तो क्या है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या था राजतंत्र था। अगर क्या किसी संगठन का नाम मिलेगा हमें तो हम कह सकते हैं वहाँ पर क्या एक तरीके से संगठन काम कर रहा था। परंतु फिर भी क्या है हम कुछ पक्षों के आधार पर देखकर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या है शायद कोई संगठन बिल्कुल काम करता होगा, जिससे क्या है इतनी जो बड़ी आपकी सभ्यता है वो उसने क्या है एक तरीके से पूरा का पूरा हड़प्पा जो सभ्यता है पूरा जो इतने सारे नगर मिले हमें वो बसाए होंगे। तो हम किस आधार पर कह सकते हैं? सबसे पहले देखें तो वहाँ की जो ईंटें मिली हमें, हड़प्पा सभ्यता जो ईंटें प्राप्त हुई हैं उनका जो आकार है, जितनी भी स्थान मिले हैं हमें, जितनी साइट्स मिली हैं सभी से क्या है सेम आकार मिला है। और देखें अगर वहाँ का मापतोल देखें तो जो मापतोल में जो इकाई जो थी आपकी मापतोल की वो बिल्कुल सेम है। अगर हम बात करें वहाँ के पैमाने की, तो अगर पैमाने की बात करें तो वहाँ से जो पैमाना प्राप्त हुआ है एक तरीके से स्केल है, जैसे मान लो स्केल है तो इसमें जो लाइन है सभी जगह क्या है वो सेम एक तरीके से लाइनें मिली हैं। क्योंकि अगर हम देखें आपका लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ था तो उसमें क्या है एक तरीके से बिल्कुल और जो जगह से क्या है पैमाना प्राप्त हुआ वहाँ से बिल्कुल क्या है जो सेम एक तरीके से क्या साइज में देखें तो बिल्कुल सेम दूरी पर क्या है वो एक तरीके से अंकित कर रखे थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि क्या है वहाँ पर एक तरीके से पैमाना सेम है। तो क्या है कोई तरीके से कोई संगठन या कोई राजा एक तरीके से शासन करता होगा। उसके बाद देखिए वहाँ जो मृदभांड मिले हैं तो मृदभांड भी क्या है सभी जगहों से समान मिले हैं, सेम मिले हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ के जो कोई ना कोई एक तरीके से क्या है ऐसा कोई संगठन या कोई राजा एक तरीके से क्या है वहाँ पर शासन करता होगा। तो चलिए कुछ एक तरीके से इतिहासकार है हमारे सामने, उन इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है उसके बारे में और चर्चा कर ली। तो चलो जानते हैं। देखो तो सबसे पहले एक है आपका स्टुअर्ट पिगट। तो ये क्या कहते हैं कि दो राजधानी की बात करते हैं, दो राजधानी का कंसेप्ट लाते हैं। कौन? एक तरीके से स्टुअर्ट पिगट। वो कहते हैं कि क्या है इसकी क्या है हड़प्पा सभ्यता की 2 राजधानियां थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों, जिसे एक तरीके से क्या है जुड़वा बहनें भी कह दिया गया है, ऐसे कहते हैं। परंतु क्या है जो एक अल्चिन दंपत्ति महोदय हैं उन्होंने क्या है इस मत को नकार दिया है। क्यों? क्योंकि क्या है वो कहते हैं कि क्या है एक ही साम्राज्य के एक तरीके से 2 राजधानियां नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या है उन्होंने नकार दिया था। अल्चिन दंपत्ति महोदय हैं उन्होंने। परंतु अगर हम 16 महाजनपदों की बात करते हैं तो 16 महाजनपदों का अगर देखें तो 16 महाजनपदों में हमें क्या है कई एक तरीके से कैसे वो मिलेंगे हमें महाजनपद, जिसमें क्या है एक से अधिक राजधानी है, 2 राजधानी का कंसेप्ट है। जैसे अगर देखें हमारा आपका कौशल है, आपका अवंती है और एक और आपका जैसे पांचाल है, तो इनमें क्या है हमें 2 राजधानी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार एक तरीके से नकार भी नहीं सकते, परंतु क्या है अल्चिन दंपति ने नकार दिया था। नेक्स्ट बात करें हम व्हीलर की बात करते हैं तो व्हीलर क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर क्या है मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था थी, एक तरीके से क्या है व्हीलर मानते कि क्या है यहाँ पर क्या है जनतंत्रात्मक था। एक तरीके से क्या है यहाँ पर जो बात करते हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करते हैं। कौन? व्हीलर जी। इसी प्रकार अगर हंटर को देखें तो हंटर भी क्या है आपका ये राजतंत्रात्मक न होकर हड़प्पा सभ्यता में क्या है जनतंत्रात्मक की ही बात करते हैं। क्या है व्हीलर की भांति कौन है? हंटर भी। और एक और जैसे मैके हैं, मैके महोदय क्या कहते हैं जो शासन एक क्या है प्रतिनिधि शासक के हाथों में था। ये क्या है एक तरीके से ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर क्या है एक राजा हुआ होगा कभी ना कभी हड़प्पा सभ्यता में, उसने क्या है शासन चलाएगा, उसके बाद में क्या उसके वंशज आएंगे। इसी प्रकार क्या है वो एक राजा को मानते हैं। कौन? मैके महोदय। उसके बाद देखेंगे आर एस शर्मा है। आर एस शर्मा क्या कहते हैं कि शासन क्या है संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था।
अगर देखें, क्योंकि क्या है हड़प्पा सभ्यता से सबसे ज़्यादा हमें जो देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर क्या वाणिज्य, व्यापार तथा वाणिज्य ज़्यादा ही कुछ एक्टिव था। तो क्योंकि हमें जो हड़प्पा सभ्यता के जो सिक्के बाहर से मिले हैं और कुछ अन्य जो सभ्यताएं हैं, जैसे मेसोपोटामिया है, मिस्र की सभ्यता है, क्रीट सभ्यता है और दिलमुन है, मकान है, तो इस प्रकार से क्या यहाँ से हमें क्या है, क्या मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं किसके, हड़प्पा सभ्यता के ही, और वहाँ के सिक्के कुछ हड़प्पा सभ्यता मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आर एस शर्मा कहते हैं कि क्या है, जो शासन व्यवस्था क्या है, कोई वणिक जो व्यापारी थे उन्होंने एक तरीके से चलाया होगा। इस प्रकार हम देखें तो क्या है, हमारा जो राजनीतिक पक्ष है इसके सारे के सारे हमने पॉइंट देख चुके हैं। अगर देखें एग्जाम से बाहर एक भी पॉइंट नहीं जाने वाला, इससे अगर देखें इससे बाहर एग्जाम में एक भी पॉइंट आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ये क्लास एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि क्या हम बिल्कुल A to Z इसमें पॉइंट कवर करेंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से। आप देख सकते हो सारे के सारे तरीके से हमने पहले एक तरीके से नोट कर लिया, ताकि क्या है इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई तो उसमें क्या है लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता था, तो वीडियो क्या है काफ़ी लंबी हो जाती। हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि क्या है थोड़े समय में क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा प्रोवाइड किया जाए, और उसे इतनी ही उसे लिखने की वजह क्या है, समझाने पर क्या है कुछ ज़्यादा जोर दे जाए। इस प्रकार क्या हमने पहले लिख लिया बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि कई एक तरीके से कमेंट भी आ रहे थे, बता भी रहे थे कुछ लोग कि क्या है राइटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक थी, या कह सकते हैं एक तरीके से क्या है राइटिंग थोड़ी सी समझ से बाहर थी, इसीलिए क्या है मैंने पहले एक तरीके से क्या अच्छे से कवर कर लिया। तो चलते एक तरीके से क्या है सामाजिक स्थिति को देख लेते हैं हमारी, कि हड़प्पा सभ्यता में क्या है सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो क्या है बहुत सारे कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि क्या है वहाँ पर एक तरीके से मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। अगर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था में क्या है कुछ लोग एक तरीके से क्या है इस कंसेप्ट को भी नकारते हैं, परंतु क्या है फिर भी अगर देखें आज जो एक तरीके से जो अभी भी एक तरीके से प्रचलन में है, यही मत है कि क्या है हड़प्पा सभ्यता में क्या है आपका मात्र सत्तात्मक ही है फिलहाल, क्योंकि क्या है अभी तक हमने उसकी लैंग्वेज को पढ़ा नहीं है, तो इसलिए क्या है हम कह सकते हैं कि क्या है वहाँ पर क्या एक तरीके से मात्र सत्तात्मक ही जो परिवार का स्थिति रही होगी। ठीक, उसके बाद देखें ऐसा क्यों कहते हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि क्या है हमें मात्र जो देवी है आपकी वहां से क्या है, जैसे आपका यहाँ देख सकते हो बनावली से क्या है भारी मात्रा में क्या है आपका मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, किसकी, आपका मात्र देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और देखें तो एक तरीके से और भी क्या है पूजा पाठ में और कन्या जो हमारे रहे हैं उनमें भी क्या है मात्र देवी का क्या है ज़्यादा एक तरीके से प्रचलन रहा है। तो इसलिए क्या है इतिहासकारों ने कह दिया कि क्या है यहाँ पर क्या है समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। फिर मैं कह रहा हूँ तब तक अगर इसकी लैंग्वेज को पढ़ा नहीं जा सकता तब तक हम कुछ भी नहीं ऐसे कह सकते, क्यों, क्योंकि क्या है अगर हमने उसकी लैंग्वेज पढ़ ली तो हमें क्या है अगर किसी महिला शासिका के क्या है प्रमाण प्राप्त होते हैं तो हम कह सकते हैं कि क्या है वहाँ पर आपका मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। परंतु क्या है फिर भी अभी तक क्या है हम इस बात को एक तरीके से 100% नहीं कह सकते कि क्या है हड़प्पा सभ्यता में क्या है मात्र सत्तात्मक था समाज या आपका पितृ सत्तात्मक समाज था। तो इसलिए क्या है यहाँ पर अगर कुछ इतिहासकारों ने क्या है कुछ कोशिश की है कि जैसे एक तरीके से हम यूरोप में देखें, यूरोप हमने क्या एक तरीके से 3 वर्ग देखते हैं, तो इसी प्रकार क्या है कुछ इतिहासकारों ने क्या है 3 वर्गों का यहाँ पर कंसेप्ट लाने की कोशिश की है कि उसी प्रकार से जिस प्रकार एक तरीके से क्या है हमारा यूरोप में देखते हैं। तो देखिए 3 वर्ग कौन कौन से, सबसे पहले जो वर्ग है पुरोहित और शासक वर्ग है, ये वही वर्ग है जो एक तरीके से क्या है आपका दुर्गों में रह रहा है। दुर्ग एक तरीके से कहें जो आपका पश्चिमी टीला है वहाँ पर जो रहता था आपका पुरोहित वर्ग है, ये वही वर्ग है। उसके बाद देखेंगे हमारा जो दूसरे वर्ग कौन सा है, सैनिक है, व्यापारी है, अधिकारी और शिल्पी थे, जो ये क्या है हमारा कौन से वर्ग में इन्हें रख दिया है, दूसरे वर्ग में। अच्छा इन्हें दूसरे वर्ग में क्यों रखा है, इसकी भी एक तरीके से हम चर्चा करें तो इन्हें क्या है दूसरे वर्ग में क्यों रखा है, क्योंकि क्या है ये एक तरीके से क्या है इनके बाद ही हैं और इनसे इनकी स्थिति जो 3rd नंबर पे है इनसे स्थिति क्या है बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें इससे जस्ट पहले वीडियो में आपको बताया था जब हमने इनके बारे में बात की थी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि क्या है जो ये जब हमने वहाँ के मकान पढ़े थे, जो मकान एक तरीके से भवन थे, या देखें वहाँ का हमने जो नगरीकरण देखा था, तो नगरीकरण में हमने देखने को मिला है कि नगर एक तरीके से जो नगरों में भवन थे इस प्रकार बने हैं कि जो आपका पूर्वी जो निचला शहर जिसे एक तरीके से पूर्वी टीला कहते हैं, उसमें हमें क्या है कुछ जो मकान है इस प्रकार देखने को मिले जिनकी स्थिति क्या है काफ़ी अच्छी थी, 2 मंजिले थे और क्या है 5-5 या 6-6 कमरे उसमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इसमें वो किसके मकान रहेंगे, वो या तो अधिकारी के या शिल्पियों के, क्योंकि क्या है शिल्पी की भी स्थिति बहुत अच्छी थी। जो शिल्पकार थे हड़प्पा सभ्यता में उनकी स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि क्या है हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे तरीके से हमें शिल्प देखने को मिलते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि क्या है हड़प्पा सभ्यता में क्या है शिल्पियों की स्थिति भी अच्छी रही होगी। और कुम्हारों को देखिए तो यहाँ पर एक तरीके से कुम्हारों की अलग से एक तरीके से बस्ती ही मिली हमें हड़प्पा सभ्यता में। सैनिक एक तरीके से और व्यापारी ये हमारे क्या है 2nd में आ जाएंगे, जो हमारा दूसरा वर्ग है।
तीसरा वर्ग हम देखेंगे तो क्या है, कृषक है, कुम्हार है, नाविक है, बढ़ई और लोहार है। ये हमारे क्या एक तरीके से क्या है, तीसरे वर्ग में आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, कुछ इतिहासकारों ने क्या है, दासों की भी एक तरीके से प्रमाण जारी किए हैं कि क्या है, हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में दास व्यवस्था भी प्रचलन में हो। क्योंकि क्या, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम व्यापार देखें तो व्यापार इतनी एक तरीके से उन्नत अवस्था में था हड़प्पा सभ्यता में कि दासों के देखें तो वहाँ पर लगता है कि क्या है, यहाँ पर दास भी रहे होंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि एक तरीके से क्या है, यहाँ पर दास व्यवस्था भी कहीं ना कहीं रही होगी। उसके बाद में चर्चा करें कि क्या है, हड़प्पा के लोग क्या है, शांति प्रिय थे। ये तो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या है, लड़ाई झगड़े में एक तरीके से कम ध्यान दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, वो व्यापार और वाणिज्य पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपना एक तरीके से। इस प्रकार क्या है, और कुछ हमें साक्ष्य भी कुछ मिले हैं जिनसे क्या हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे। क्योंकि साक्ष्य क्या मिले, हम कुछ साक्ष्य ऐसे मिले ही नहीं है। हकीकत तो ये है कि हमें क्या है, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले नहीं कि जिनसे हम कह सकते हैं कि क्या हड़प्पा के लोग एक तरीके से युद्ध प्रिय थे। जब कुछ ऐसे अवशेष हमें मिले नहीं तो हम कह सकते हैं कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे। जैसे क्या है, वहाँ से तलवार नहीं मिली है, तलवार नहीं मिली है। जो ढाल है, ढाल कहते एक तरीके से क्या है, जो हाथ में पकड़ते हैं। आपने कोई ना कोई मूवी देखी होगी, उसमें क्या है, जब भी युद्ध लड़ता है एक तरीके से उसके हाथ में एक तरीके से क्या ढाल होती है, जो क्या है, तीरों को रोकने के लिए या जो भी आक्रमण करते हैं सैनिक, उन्हें रोकने के लिए क्या है, ढाल होती है। कवच होता है एक तरीके से, ये गोल होता है ऐसे करके, जो एक तरीके से आपने सुपरमैन के हाथों में देखा होगा। उसके बाद देखेंगे कवच होता है, जो हम कवच पहने रखते थे जो सैनिक थे उस समय के, तो कवच भी हमें क्या है, यहाँ से देखने को नहीं मिलता। और क्या है, शिरस्त्राण, जो हम कहते हैं जैसे हेलमेट, जो सैनिकों का हेलमेट होता था, लोहे का भारी है, वो एक तरीके से क्या है, एक भी यहाँ से कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं मिली है। इसे ध्यान रखें बिल्कुल। क्या है, क्योंकि क्या है, यूजीसी नेट में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता से इनमें से क्या चीज़ प्राप्त नहीं हुई है, तो ये सारे ऑप्शन दे रखे थे। बाकी धनुष बाण दे रखा था, धनुष बाण तो यहाँ से प्राप्त हुआ है, बाणाग्रह भी प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से, परंतु क्या तलवार, ढाल, कवच और शिरस्त्राण जो है, हेलमेट है, ये प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद में अगर समाज में बात करें तो वस्त्र का भी आ जाएगा कंसेप्ट। एक देखें तो वस्त्र क्या है, यहाँ पर सूती और ऊनी वस्त्र दोनों प्रकार के वस्त्र पहन रहे हैं। यहाँ से देखें तो क्यों, क्योंकि क्या है, यहाँ से कपास के कंसेप्ट मिले, कुछ ना कुछ अवशेष मिले हैं। तो क्या है, देखो मोहनजोदड़ो से क्या है, प्राप्त चांदी के एक जार पर लिपटे सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है हमें। जो मोहनजोदड़ो से क्या है, एक जार था, किसका, चांदी का था, उस पर क्या है, एक कपड़ा लपेटने के साक्ष्य। मैं इसको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये बर्तन है, ये बना देता हूँ एक तरीके से ऐसे करके, ये बर्तन है ऐसे। तो इसे देखें तो यहाँ पर क्या है, जब ये बर्तन बनाया था, जब ये एक तरीके से इसमें थोड़ा सा गीला ही है, गीला कहें तो जो चांदी का जार है उस पर क्या है, कुछ लपेट दिया है, तो उसके क्या है, कुछ रेसे से छप गए इस पर। तो इससे कह सकते हैं हम क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या है, सूती वस्त्र एक तरीके से पहन रहे हैं। उसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो के चांदी के जार से, पर क्या लिपटे कपड़े का साक्ष्य मिलता है। अगर देखें यहाँ से क्या है, हड्डियाँ की सुइयाँ भी प्राप्त हो रही हैं। तो सुइयाँ किस लिए काम आती है आपको बताइए, सिलने के काम आती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या है कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता में क्या है, वो वस्त्रों का उपयोग करते थे। उसके बाद देखेंगे मोहनजोदड़ो से क्या है, मूर्ति क्या है, तिब्बतिया से युक्त थी। आपने एक देखा होगा, मोहनजोदड़ो से क्या है, एक साधु की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो क्या एक तरीके से एक ऐसे करके क्या है, कंबल ओढ़े हुए, ऐसे करके यहाँ से इधर कंबल ओढ़े हुए, उसका जो कंबल है उस पर क्या है, 3 पत्तियाँ, तिपत्तियाँ को मतलब होते हैं, यहाँ से देखें 3 पत्तियाँ, 3 जैसे पत्ते होते हैं, तो उसका क्या डिज़ाइन बना देते हैं, फूलों के डिज़ाइन होते हैं, जैसे साड़ियों पर होते हैं, कम्बल पर भी होते हैं। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ से हमें क्या है, 3 पत्तियों के क्या है, जो छपे होते हैं उस पर। तो इस प्रकार कह सकते हैं उसने क्या है, एक सॉल या कम्बल ओढ़ा था इस प्रकार, उस पर क्या है, 3 पत्तियों का डिज़ाइन बना हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय पर क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वस्त्र पहनते थे और सूती वस्त्र से भी एक तरीके से क्या है, परिचित थे वो। अब देखते हैं मनोरंजन की बात और कर लेते हैं। हमने क्या है, हड़प्पा सभ्यता का यहाँ से समाज देखा है, वस्त्र देख लिए हैं, मनोरंजन देखें, उनका खान पान देखें। तो खान पान की बात करें तो खान पान में आपको बताइए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के हैं। क्योंकि क्या है, हड़प्पा सभ्यता से क्या है, हड्डी के अवशेष मिले हैं, जैसे एक तरीके से उन्हें काट कर खाया गया, इस प्रकार से हमें अवशेष मिले। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के हैं। उसके बाद देखें तो शाकाहारी तो है ही है वो। अगर देखिए मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन में क्या है, देखो यहाँ से देखिए, हड़प्पा जो मिट्टी के क्या है, हड़प्पा से क्या है, हड़प्पा से प्राप्त होते हैं साक्ष्य। हड़प्पा से क्या, मिट्टी के 7 पासे मिलते हैं। क्योंकि क्या है, ये जो लोग थे शतरंज खेलने के बड़े शौकीन थे, ऐसे कहते हैं, शतरंज के शौकीन थे। तो हड़प्पा सभ्यता से एक तरीके से क्या है, हड़प्पा से जो जगह का नाम हड़प्पा, हड़प्पा से क्या है, मिट्टी के 7 पासे प्राप्त होते हैं तथा एक लट्टू प्राप्त होता है।
लट्टू जो एक तरीके से लहटू होता है, जैसे एक तरीके रस्सी से बांध करके घुमाया जाता है, जो लट्टू प्राप्त होता है। और क्या है, राखी गढ़ी से क्या है, पिट्ठू। पिट्ठू बात करें तो एक तरीके से क्या है, किसी कह सकते हैं जैसे संगमरमर के, या जो वो होता है आपका, जैसे कोई मृदभांड है या मटका है, उसके क्या है गोल गोल आकार के एक तरीके से क्या है इस प्रकार बना लेते थे। ठीक, उन्हें क्या है एक के ऊपर एक रखकर, ऐसे करके एक के ऊपर एक रखकर इस प्रकार, इसमें क्या है बॉल मारनी होती थी एक तरीके से दूर से इस प्रकार फेंक कर, तो इसमें जो है लगती थी और क्या है सारे के सारे नीचे गिर जाते थे। तो जो भी मतलब खेला जो मार कर भागा है उसे क्या है, उसे उठाकर क्या है किसी एक में मारना पड़ता था, फिर वो आउट हो जाता था। इस प्रकार एक तरीके से खेल था। अगर देखें आज की बात करें तो आज तो लगभग इस प्रकार के खेल खत्म हो चुके हैं, जैसे पिट्ठू है, लट्टू है आपका, और छुपम छुपाई खेलते हैं, क्योंकि क्या है आजकल जो फ़ोनों ने एक तरीके से क्या है बच्चों को कहें तो बिगाड़ दिया है। तो आज तो एक तरीके से मतलब खेलनी है, परंतु जब अगर हम भी बचपन में थे तो जो साइकिल वगैरह का टायर है उन एक तरीके से क्या काफ़ी दूर तक, किलोमीटर तक हम चला लेते थे, थकान नहीं होती थी बिल्कुल भी। आजकल के बच्चे तो एक तरीके से क्या फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं। बाकी और बात करें, देखो मुर्गा भी लड़ाते थे। मुर्गा एक तरीके से क्या है एक मोहर पर क्या है मुर्गा लड़ाते, कि एक तरीके से जो मुर्गा लड़ रहे हैं उनके एक तरीके से क्या हमें प्रमाण मिलते हैं, किससे, एक तरीके से एक मोहर से ही। उसके बाद में क्या है शतरंज की गोटियां व क्या है बोर्ड, जो बोर्ड है जिस पर एक तरीके से शतरंज खेला जाता था, ऐसे अंकित एक तरीके से, तो वो क्या है हमें लोथल से प्राप्त होता है। क्या एक तरीके से शतरंज की एक गोटियां तथा बोर्ड ये प्राप्त होता है हमें कहाँ से, लोथल से प्राप्त होता है। अगर बात करें तो हमने क्या है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक पक्ष भी एक तरीके से अच्छे से देख लिया है। हमने क्या है समाज देखा, उसका कितने वर्गों में विभाजित है, और उसके बाद हमने वस्त्र देखे किस प्रकार के वस्त्र पहन रहे हैं। उसके बाद में हमने खान पान भी देखा था, अभी खान पान के बारे में जान लिया। उसके बाद हमने देखे तो मनोरंजन के बारे में भी एक तरीके से अच्छे से जान लिया। हड़प्पा के जो सभ्यता के लोग हैं किस प्रकार समाधान कर रहे हैं, किस प्रकार जब भी कोई व्यक्ति मर जाता था तो मरने के बाद में क्या है वो किस प्रकार दफना रहे हैं उन्हें, ये और जानना एक तरीके से ये और पॉइंट रह चुका था हमारा, जो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक वाले पॉइंट में था। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि जो शवों को क्या है अंतिम संस्कार 3 प्रकार से कर रहे हैं हड़प्पा के लोग। सबसे पहले जानेंगे पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। ये होते क्या क्या है और किस प्रकार इनका ये दफनाते थे। तो सबसे पहले देखें तो जो आपका पूर्ण समाधिकरण में क्या है, व्यक्ति को पूर्ण रूप से गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता था, और उसके साथ में क्या है कुछ कीमती वस्तु भी रख दी जाती थी। उसके बाद जाने जो आपका आंशिक समाधिकरण है। आंशिक समाधिकरण में ये होता था आपका कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता था, मरने के बाद में क्या है उसके जो शरीर को क्या है खुले में छोड़ देते थे। खुले में छोड़ने के बाद में जब भी उसे पशु पक्षी खा लेते थे, खाने के बाद में जो भी अवशेष बचते थे, जो भी हड्डियाँ बच रही हैं, उन हड्डियों को इकट्ठा करके एक पात्र में उसे दफना देते थे। इसे कहते हैं आंशिक समाधिकरण। उसके बाद में हमारा दाह संस्कार है। दाह संस्कार आप जानते हो, जला देना। तो ये है हमारा एक तरीके से देखें सामाजिक स्थिति में जो समाधान की प्रक्रिया है 3 प्रकार से है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं कि हड़प्पा में जो प्रथा किस प्रकार की प्रचलित है। तो हड़प्पा से क्या है आंशिक जो समाधान के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, या कहें हड़प्पा में आंशिक समाधान करते थे लोग। मोहनजोदड़ो में कलश समाधान है, उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और आपका कालीबंगा से क्या है प्रतीकात्मक क्या है समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा से किस प्रकार के हैं, दोबारा देखें, आंशिक समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें क्या है कलश, जो आपका जो मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका आंशिक समाधान में जो कलश में कुछ रख देते थे, जो भी हड्डियाँ बचती थी वो है। और आपका कालीबंगा से प्रतीकात्मक। अब ये जानने की कोशिश करें कि प्रतीकात्मक होता क्या है। प्रतीकात्मक ये होता है कि हमें जो कब्रें मिली हैं वो खाली मिली हैं, उनमें क्या है कुछ भी नहीं था, तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से प्रतीक के रूप में वो देखें तो सिंबल्स जो होते हैं उस प्रकार से क्या है रख दिया है। जैसे अगर हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म में हमें कुछ जैसे पेड़ का अगर चिन्ह कहीं दिख रहा है तो उसे कह सकते हैं कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी बैठे होंगे, ज्ञान का एक तरीके से प्रतीक उसे कह सकते हैं। ऐसे ही क्या है हड़प्पा में भी प्रतीकात्मक है, उनमें कुछ नहीं मिला है, समाधि बना रखी थी बस। हड़प्पा में क्या है शवों को क्या दफनाते थे। हड़प्पा में क्या कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
हड़प्पा में जो प्रथा है, हड़प्पा जो शहर की बात हो रही है, हड़प्पा में जो शहर है उसमें जो प्रथा प्रचलित है किस प्रकार की है? हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित है। मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित है, दोनों में अलग अलग है। हड़प्पा में दफनाने की और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित है। हड़प्पा देखें तो सिर किस प्रकार हड़प्पा में जो समाधान आपका कार्य कर रहे हैं, समाधान मतलब जो दफना रहे हैं, किस प्रकार दफना रहे हैं कि जो सिर है आपका उत्तर में और पैर आपके दक्षिण में है, इस प्रकार से हड़प्पा में शवाधान करते थे। ये हमने देखें तो आपका जो शवाधान जो पॉइंट रह गया था वो भी अच्छे इस प्रकार से जान लिया है। एक दो पॉइंट अगर देखें आर्थिक स्थिति के बारे में है, पहले जानने की कोशिश करें। धार्मिक स्थिति से पहले आर्थिक स्थिति देखिए, जो भारत की आर्थिक स्थिति है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो आर्थिक स्थिति है वो भारत के पक्ष में थी। भारत के पक्ष में किस प्रकार है कि हमें हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें प्राप्त हो रही हैं या आपके जो सील थी वो प्राप्त हो रही हैं। विदेशी सील जो है भारत में तो ज़्यादा प्राप्त हो रही है, परंतु क्या है विदेशों में हड़प्पा सभ्यता की कम प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भारत या कहें तो हड़प्पा के जो लोग थे वो आयात तो कम कर रहे हैं परंतु निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम निर्यात ज़्यादा करेंगे तो हमारी स्थिति बेटर होगी। इस प्रकार क्या है आर्थिक पक्ष में देखें तो भारत के पक्ष में था जो उसका व्यापार था, और व्यापार में ही अगर देखें जो जिस प्रकार वो व्यापार कर रहे थे हड़प्पा के लोग, तो व्यापार में क्या है जो अपना सामान ले जाते थे। हम देखेंगे अभी बाद में कि जो आपका आर्थिक पक्ष में ही कि जो हड़प्पा वासी हैं वो व्यापार कर रहे हैं। किस प्रकार व्यापार कर रहे हैं? आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार में भी जाने की कोशिश करें तो वो क्या है कई देशों से व्यापार कर रहे हैं। देखेंगे जैसे मध्य एशिया है, फारस है, अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट, इनसे क्या है वो व्यापार कर रहे हैं। व्यापार में यहाँ से मैं आपको बताऊं क्योंकि थोड़ा बहुत क्या है समाज से हल्का सा रिलेट कर रहा है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट था कि जो आपका भारत के पक्ष में तो ठीक है, परंतु क्या है फिर भी थोड़ा सा और बता दें, उसके बाद में क्या है इन दोनों पॉइंट को जान लेंगे। चर्चा करें कि जैसे जहाज़ों पर जो भी सामान लादा जाता था, सामान को लादते हुए जैसे हमने सामान लाद दिया इस प्रकार इधर तरीके देखें तो लादने के बाद में इस पर क्या है मिट्टी लपेट दी जाती है। जैसे इसमें एक बोरा है, बोरे में बहुत सारा जो भी हमारा सामान है जो भी चीज़ें उसे भर देते थे। भरने के बाद में क्या है इसके ऊपर मिट्टी लपेट देते थे, गीली मिट्टी। जब वो सूख जाती थी, सूखने से पहले क्या उस पर ठप्पा लगा देते, मोहर लगा दिए। सूखने के बाद में क्या है वो पक्की हो जाती थी। अगर ये मोहर है जो जहाँ भी सामान पहुँचना है, अगर वो छेड़छाड़ इसके साथ नहीं की गई है तो इसका मतलब है कि हमारा सामान सेफ है। अगर इसे ये टूटी हुई मिलती है, अगर देखें तो जो मिट्टी हटी हुई मिलती है तो इसका मतलब क्या है या उस पर सील नहीं मिलती है तो इसमें का मतलब क्या है कि रास्ते में क्या है हमारे सामान के साथ में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की गई। एक तरीके से अगर जानने की कोशिश करेंगे तो कितनी उन्नत अवस्था है, कितनी उन्नत व्यवस्था है हड़प्पा सभ्यता में कि सामान को किस प्रकार सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। ये पॉइंट जान लिया। इसके बाद में देखेंगे जो मेसोपोटामिया के लोग हैं, मेसोपोटामिया के जो लोग हैं जो हड़प्पा वालों को क्या है मेलुहा कहकर पुकार रहे हैं। और जानने की कोशिश करें तो हमें जो भारत के हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं उन्हें नाविकों का शहर कह रहे हैं। हमने अभी जानेंगे जैसे आपका सूतकांगी डोर है उसे क्या हड़प्पा व्यापार का चौराहा कहा गया है। क्यों? क्योंकि क्या है प्रत्येक अगर देखें जो व्यापारी है यहीं से अपना सामान ले जा रहा और ला रहा है। और अन्य जो सभ्यता है जैसे आपका मेसोपोटामिया, मिस्र है, यहाँ से भी एक तरीके से इनका व्यापार हो रहा है। तो इस प्रकार क्या है हम कह सकते हैं कि जो भारत के पक्ष में था जो व्यापार था और हमने सामाजिक स्थिति जान ली है। अब एक देखेंगे हम क्या है आपका धार्मिक पक्ष और क्या है आर्थिक पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते एक तरीके से हम जो हमारा धार्मिक पक्ष है उसके बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार देखिए हमने क्या हड़प्पा सभ्यता के एक तरीके से पूरा हम देखें तो राजनीतिक पक्ष और एक तरीके से सामाजिक पक्ष दोनों एक तरीके से अच्छे प्रकार से जान लिए। अब बात करते हैं एक तरीके से हमारा जो नेक्स्ट सेकंड है धार्मिक पक्ष। तो धर्म क्या है उनका उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। अगर देखें कोई भी धर्म हो, भारत में ले या विदेशों में ले, कोई भी धर्म हो, एक तरीके से क्या है प्रत्येक धर्म के क्या है दो पहलू होते हैं या दो पक्ष होते हैं कह सकते हैं। एक तो होता है आपका क्रियात्मक पक्ष, एक होता है आपका भावात्मक पक्ष या जैसे एक तरीके से सैद्धांतिक पक्ष भी कहते हैं। सैद्धांतिक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। अगर हम क्रियात्मक पक्ष की बात करें तो क्रियात्मक में आपको आ जाएगा जैसे एक तरीके से हम हवन यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इस प्रकार क्या है हम धर्म के बारे में पता लगा सकते हैं कि एक तरीके से क्या पूजा पांडे जो कर्मकांड होते हैं एक तरीके से जो क्रियात्मक पक्ष में हमारा हो जाएगा। परंतु अगर देखें हम जो सैद्धांतिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष में देखें तो हमें क्या है उसे जानने के लिए किसी भी धर्म को जानने के लिए उसके सैद्धांतिक पक्ष को जानने के लिए हमें क्या है
उसकी लिपि का एक तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिपि से एक तरीके से हम पता लगा सकते हैं, जो लिखाई एक तरीके से जो लेख हैं हमें प्राप्त होंगे, उनसे एक तरीके से क्या हम पता लगा सकते हैं कि एक तरीके से क्या है इसका सैद्धांतिक पक्ष क्या रहा होगा। तो चलिए फिर भी एक तरीके से क्या है हम चर्चा करते हैं। अगर यहाँ पर हम हड़प्पा सभ्यता के अगर हम क्रियात्मक पक्ष की बात करें तो उसके हमें अवशेष मिलते हैं। अगर देखें जैसे हमारा धौलावीरा है और कालीबंगा से हमें क्या है किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो जो वेदिका है, वेदिका के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं कहाँ से, एक तरीके से लोथल से भी से प्राप्त होते हैं। परंतु क्या है हम वहाँ उस हड़प्पा सभ्यता के सैद्धांतिक पक्ष क्या है हम अभी जान नहीं पाए हैं। तब एक तरीके से राइटिंग उसकी पढ़ ली जाएगी, तब एक तरीके से क्या हम पता लगा पाएंगे किसके, जो आपका हड़प्पा सभ्यता की सैद्धांतिक पक्ष होगी। उसके बाद देखें तो यहाँ पर फिर भी क्या है इतिहासकारों ने क्या है कुछ एक तरीके से जानने की कोशिश की है कि उस समय का क्या है धर्म क्या था, वो किस किस की एक तरीके से पूजा करते थे। अगर देखें यहाँ से क्या है मातृशक्ति की पूजा, एक तरीके से देखेंगे मातृ देवी की पूजा है, तो इसमें देखेंगे क्या है हड़प्पा के लोग क्या है जो मातृ देवी या मातृशक्ति की पूजा करते थे। किस प्रकार कह सकते हैं कि क्या हड़प्पा व क्या बनावली, दो जगह याद रखें, हड़प्पा व बनावली से क्या है मूर्ति, जो मूर्तियां हैं किसकी, आपकी मातृ देवी की मूर्तियां वो भारी मात्रा में प्राप्त हुई हैं इन दोनों जगह से। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि क्या है वो मातृ देवी की क्या है पूजा करते होंगे। अगर देखें तो एक व्यक्ति हुए आपका जो आपका जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल है, तो जॉन मार्शल ने इन्हें क्या है एक तरीके से पृथ्वी माता कहा है, मातृ देवी की को क्या है पृथ्वी माता कहा है, किसने, मार्शल ने। उसके बाद देखेंगे जो हड़प्पा से क्या है एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है जो सिर के बल खड़ी है, ऐसी तरीके से क्या है एक हमें मूर्ति प्राप्त होती है हड़प्पा से ही। उसके अगर देखें और आगे जानने की कोशिश करें इसमें ही, तो उसके गर्भ से एक तरीके से पेड़ निकल रहा है, तो उसे एक तरीके से क्या है हम उर्वरता की देवी कह सकते हैं। जो मिट्टी के तरीके से क्या है यही है कि जैसे पृथ्वी देवी या उर्वरता की देवी हम कह सकते हैं। ये एक तरीके से इसी के बारे में कहा है, किसने, एक तरीके से जॉन मार्शल ने। ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे एक आपका पुरुष देवता मिलेगा। पुरुष देवता के बारे में आपने सुना होगा कि क्या है एक जिसे हम क्या है पशुपति नाथ कह सकते हैं, पशुपति कहते हैं, ये उसी के एक तरीके से उसे पुरुष देवता कहा है। पर तो मैको को क्या है सेल खड़ी के से एक तरीके से मोहर प्राप्त हुई है। मैको को कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई आपकी मैको को, जो क्या है जिसके सिर पर एक तरीके से सींग है, या कह सकते उसने एक तरीके से क्या इस प्रकार का एक क्या है कहें जैसे एक तरीके से हेलमेट सा उड़ रखा है, जिससे हम कह सकते हैं कि क्या है उसके या तो मतलब सींग से निकल रहे हैं, जिसमें से इस प्रकार एक तरीके से सींग निकल रहे हैं, उसके सिर पर सींग है। और देखें तो उसके कुल अगर देखें उसमें पशु दे रखे हैं, कुल एक तरीके से पशु कितने हैं, 6 पशु हैं। और कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के एक तरीके से पशु हैं, जिसमें से क्या है 2 हिरण है, तो टोटल 6 पशु हैं। तो प्रकार कितने आ जाएंगे, 5 प्रकार के पशु, मतलब 5 प्रकार के पशु हैं, तो 6 टोटल पशु हैं, प्रकार 5 है और 6 पशु हैं। तो देखिए इसके दाएं में क्या है, दाएं में चीता और हाथी है, बाएं में देखेंगे तो आपको गेंडा और भैंसा है, और उसी के पास में क्या है 2 हिरण के बच्चे खेल रहे हैं। इस प्रकार के एक तरीके से क्या है हमें पशुपतिनाथ की क्या है एक मोहर प्राप्त होती है, जो मैको को मिली थी कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि क्या है जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं क्या है एक पुरुष देवता की भी पूजा करते होंगे। मातृ शक्ति का हो गया हमारा, पुरुष देवता हो गया। उसके बाद देखेंगे क्या है वृक्ष की पूजा करते थे, तो वृक्ष में कौन सा आ जाएगा हम डायरेक्ट बता दें, क्योंकि डायरेक्ट लिख लेंगे, बाकी इसके कुछ अवशेष मिले हैं। तो पीपल वृक्ष के क्या है वो पूजा करते थे। उसके बाद देखेंगे जो आपका पशु में कौन आ जाएगा, एक सींग वाला एक तरीके से जानवर आ जाएगा, उसकी क्या है वो पूजा करते थे। और एक सींग वाला जानवर एक तरीके से यहाँ पर आपको सांड या आपका कुवड़ वाला बैल, ये हटा दो। एक और क्या है आपका जो कुवड़ वाला बैल है उसकी और क्या है पूजा करते थे हड़प्पावासी। जो देखें वृक्ष में पीपल हो जाएगा, और पशु में क्या है आपका एक सींग वाला जानवर है, जो जिसे एक तरीके से क्या है क्या कह दिया गया है, यूनिकॉर्न, जिसकी एक तरीके से संज्ञा दे दी गई है, एक सींग है जिसका एक तरीके से यूनिकॉर्न कह दिया गया उसे। और एक तरीके से क्या है वहाँ पर नाग की भी पूजा करते थे। नाग की पूजा के भी क्या है कुछ अवशेष मिलते हैं हमें, जैसे आपका लोथल एवं क्या मोहनजोदड़ो से क्या है नाग की पूजा के हमें अवशेष मिलते हैं। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, अब यहाँ मोहनजोदड़ो का कंसेप्ट है कि देखो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है कि एक क्या है मोहनजोदड़ो से क्या है एक मुद्रा पर देवता के क्या है दोनों ओर क्या है सांप एक तरीके से लेटे हुए हैं।
मोहनजोदड़ो से एक तरीके से क्या मुद्रा प्राप्त हुई है। उस मुद्रा में क्या है, एक देवता है, देवता के दोनों तरफ के एक तरीके से क्या है, एक एक सांप, दोनों तरफ एक एक सांप एक तरीके से लेटा हुआ दिखाई दिया है। अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल से क्या है, एक ताबीज का पर क्या है, एक ताबीज प्राप्त हुआ है। जैसे एक तरीके से हम ताबीज बना देते हैं, अब मान लो ताबीज है, इस पर क्या है, एक चित्र बना हुआ है, किसका, नाग का, और वो किस पर लेटा हुआ है, वो एक चबूतरे पर लेटा हुआ है। चबूतरे पर लेटे एक तरीके से नाग का चित्र हमें कहाँ से मिला है, वो मिला आपका लोथल से प्राप्त हुआ है। पक्षियों में बात करें तो पक्षी में एक तरीके से पक्षी आ जाएगा फाख्ता, फाख्ता कहते हैं एक तरीके से बाज को, बाज की एक तरीके से पूजा करते थे, यहाँ पर देखें फाख्ता। और एक तरीके से हाजा, हाजा पक्षी कौन सा आपका, मोर है, जो क्या है, अगर हम मोहनजोदड़ो से बात करें तो क्या है, मोहनजोदड़ो में एक तरीके से हाजा पक्षी का जिक्र है, जो एक तरीके से कहाँ से मंगवाने का जिक्र किया गया है, वो एक तरीके से मेलुहा से मंगवाने का जिक्र किया गया है। मेलुहा अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता था, एक तरीके से जो आपका मेसोपोटामिक लोग थे वो मेलुहा कहते थे हड़प्पा को। दिलमुन और मकान है, वहाँ के जिक्र अलग है, उनकी पहचान कर ली गई है। और देखिए यहाँ से क्या है, स्वास्तिक के चिन्ह के भी हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगर देखें स्वास्तिक के जो चिन्ह है, सबसे एक तरीके से प्राचीन चिन्ह हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। एक तरीके देखें स्वास्तिक के, तो एक तरीके से क्या है, इतना पुराना चिन्ह है और इसका उपयोग क्या है, आज भी एक तरीके से घरों में किया जाता है स्वास्तिक के चिन्ह का, ये भी ध्यान रखें। यहाँ से अगर देखें इसकी जो देन हो जाएगी, 2 या 3 दिन हो जाएगी। सबसे पहले एक तरीके से सबसे पहले हमारी नगरीय व्यवस्था कौन सी रही है, हड़प्पा सभ्यता रही है। उसके बाद देखेंगे कपास का जो कृषि है वो सबसे पहले क्या है, हमारी हड़प्पा सभ्यता की देन है। उसके बाद में क्या है, जो स्वास्तिक का चिन्ह की देन है हमारी, क्या है वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हमें क्या है, कपास और क्या है, स्वास्तिक के चिन्ह का निशान प्राप्त हुआ है। उसके बाद बात करें अर्थव्यवस्था की, बात करें अगर हम अर्थव्यवस्था पर देखें तो अर्थव्यवस्था में देखें तो इसकी अर्थव्यवस्था टिकी किस पर है, हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है इसकी बात करें तो अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है, तो इसकी अर्थव्यवस्था क्या है, सबसे ज़्यादा देखें तो कृषि पर टिकी हुई है, कृषि पर है। उसके बाद देखेंगे फिर व्यापार पर है, उसके बाद देखेंगे फिर तीसरे नंबर पर आपका पशुपालन है। तो इस प्रकार क्या है, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं किसी एक तरीके से अर्थव्यवस्था को जानने के लिए। अगर प्राचीन में देखें, आज बात अलग है, आज की तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, बाकी उस समय आज तो एक तरीके से संचार का साधन अलग आ चुका है, ये है एक तरीके से जो आपका टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। परंतु अगर प्राचीन इतिहास में देखें, अगर किसी सभ्यता को जाने तो क्या है, ये 3 पक्ष हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कृषि है, पशुपालन है, व्यापार तथा वाणिज्य, ये हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर कृषि की बात करें तो यहाँ पर क्या है, कृषि एक तरीके से उन्नत व्यवस्था में थी। उन्नत की बात करें क्योंकि क्या हमें पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किसके किनारे है, सिंधु जो है आपका नदी है, इसके किनारे बसी हुई टोटली। जो सिंधु नदी है हर वर्ष क्या है उसमें बाढ़ आती थी, बाढ़ आने के कारण क्या है उसमें हर वर्ष क्या है एक उपजाऊ मिट्टी आ रही है अपने साथ में, जिसे एक तरीके से हम खादर भी कहते हैं। तो अगर हमें पता है कि खादर में एक तरीके से क्या कितनी अच्छी फसल होती है, तो हड़प्पा सभ्यता के एक तरीके से जो फसल उगाते थे इतनी अच्छी फसल होती थी कि जो गुजारा हो रहा है उससे एक तरीके से क्या है ज़्यादा फसल प्राप्त होती थी, जिसके कारण क्या है वो एक तरीके से धीरे धीरे एक तरीके से अमीर या कहें तो एक तरीके से उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति उन्नत होती चलेगी। और वो एक तरीके से क्या है कृषि की जो उपज है उसे क्या है बाहर बेचने भी लगे हैं, जिसके कारण क्या है उनकी स्थिति और भी अच्छी बेटर होने लगी है। इस प्रकार के तरीके से क्या है जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हमने पहले जान लिया था, विकास जब हमने पढ़ा था किस प्रकार के तरीके से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। तो यहाँ पर देखें जो सिंधु घाटी तथा उनकी अन्य सहायक नदियाँ हैं उसका एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो फिर जाने एक तरीके से हर वर्ष एक तरीके से बाढ़ आती है और अपने साथ में क्या उपजाऊ मिट्टी लाती थी, उसमें क्या बहुत अच्छी एक तरीके से फसल हो रही। और एक और जाने नदी के कंसेप्ट जाने तो नदी एक तरीके से क्या है व्यापार में एक तरीके से क्या है परिवहन का बहुत अच्छा काम कर रही है। फ्री का एक तरीके से देखिए, एक तरीके से अगर कोई हम सामान मंगा रहे हैं, लकड़ी है, किसी प्रकार का साधन मंगा रहे हैं तो वो क्या है नदी में बहकर आ जाता था, फ्री का एक तरीके से साधन है। तो कह सकते हैं हम जो आपका हड़प्पा सभ्यता में जो सिंधु नदी है उसने एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किसमें एक तरीके से आर्थिक स्थिति में हड़प्पा सभ्यता की। उसके बाद देखेंगे जो आपका कृषि में जाने तो अभी तक देखेंगे तो 9 प्रकार की ही फसल हमें प्राप्त हो चुकी है। 9 प्राप्त जो आपका हड़प्पा सभ्यता में जो इतिहासकार हैं उन्होंने 9 प्रकार के जो आपके फसल है उनके बारे में जान लिया है। ये एक तरीके से एक और है यहाँ पर ईख से अनजान थे और आपका लोहे से अनजान है। और अगर देखें तो ये शेर है, जो आपका शेर से भी एक तरीके से अनजान है। तो पूछ लेगा कि क्या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं किस चीज़ से अनजान है। जो मैंने आपको 3 चीज़ बताई है, एक तो शेर है आपका, एक ईख है जो, और एक है आपका लोहा है। क्योंकि लोहे का अगर देखें जो लोहा कब आया तो लोहा आपका 1000 ईसा पूर्व में आया था। तो उससे अगर पहले जितनी भी एक तरीके से हमारी सभ्यता रही है या आपकी ऋग्वैदिक काल रहा हो या आपका ताम्रपाषाणिक युग रहा हो या आपका हड़प्पा सभ्यता रहा हो, कोई भी एक तरीके से सभ्यता है
जो 1000 से पहले का है, क्योंकि 1000 में क्या है हमें लोहा प्राप्त होता है, आपका उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से लोहा प्राप्त होता है। उसके बाद में क्या है जो भी सभ्यता थी आपकी वहां से उससे पहले की, उसमें क्या है लोहे के प्रमाण नहीं प्राप्त होते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका हड़प्पा सभ्यता में लोहे से जो लोग थे लोहे से अनजान थे। अब देखते हैं आपका पशु में क्या है, एक तरीके से देखें तो ये हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन एक तरीके से पशुओं से मतलब जानते थे या किन्हें पालते थे। बैल है, गाय है, भेड़ है, बकरी है और सूअर है। इन्हीं पशुओं को एक तरीके से पाला करते थे। और ये पशु हैं जिन्हें एक तरीके से जिन्हें ज्ञान था हड़प्पा सभ्यता वालों को, मगरमच्छ के बारे में भी वो जानते थे, हाथी भी पालते थे। अगर देखें हाथी भी नोट कर लेना, हाथी को भी पालते थे वो। व्यापार की बात करें, व्यापार मैंने आपको बता दिया था कि अगर व्यापार की बात करें हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं 2 प्रकार से व्यापार कर रहे हैं, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार में देखें तो सबसे पहले उन्होंने आंतरिक व्यापार शुरू किया था, क्योंकि क्या है मैंने आपको बताया था जो हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा फसल होने के कारण क्या है और उनकी स्थिति और उन्हें क्या है किस किस के बारे में नॉलेज है। जैसे यहाँ पर तांबे का भी खोज कर चुके हैं वो, उनकी फसल भी बहुत अच्छी हो रही है। तो इस प्रकार देखें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं उनकी स्थिति आर्थिक स्थिति बहुत उन्नत है और वो क्या है अब व्यापार भी कर रहे हैं। तो व्यापार मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार से व्यापार कर रहे थे, बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार। यहाँ से जो मैंने आपको लिखे हैं पॉइंट, ये यहाँ से एक तरीके से क्या है आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस स्थान से क्या क्या चीज़ें आयात कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें निर्यात कर रहे हैं। तो देखेंगे कर्नाटक से वो एक तरीके से सोना प्राप्त कर रहे हैं, अजमेर से सीसा प्राप्त कर रहे हैं, बलूचिस्तान या खेतड़ी से वो तांबा प्राप्त कर रहे हैं, कच्छ से वो एक तरीके से क्या है गोमेद प्राप्त कर रहे हैं, और आपका बदख्शा है, अफगानिस्तान में है बदख्शा, वहाँ से लार्ज वर्धमनी प्राप्त कर रहे हैं। और देखें चांदी और टिन भी प्राप्त कर रहे हैं, लार्ज वर्धमनी, टिन और चांदी प्राप्त कर रहे हैं। ओमान से मोती और तांबा प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे जो हड़प्पा का ये एक तरीके से पॉइंट हो चुके हैं, पहले इन्हें जाने। ये एक तरीके से आप याद रखें कि बहुत अच्छे से इन्हें लिख लेना, नोट्स बनाकर लिख लेना। ये आते हैं हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिलान के लिए जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज़ एक तरीके से कहाँ से वो मंगवा रहे हैं। कर्नाटक में देखें अब जानते हो जो कोलार की जो खान है आपका, जिसे हम KGF कहते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड, ये वहीं है, वहीं से एक तरीके से क्या है ये सोना प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे आपका हड़प्पा, जो हड़प्पा व्यापार का क्या है चौराहा किसे कहा गया है आपका, सूतकांगेडो जो डोर है, सूतकांगे डोर, वो कहाँ आपका सबसे, अगर हड़प्पा सभ्यता के देखें सबसे आपका पश्चिमतम बिंदु है, कौन सा आपका सूतकांगे डोर। इसे क्या है हड़प्पा सभ्यता का चौराहा का, क्योंकि क्या है ये कहाँ पर है, ये समुद्र के किनारे है। समुद्र के किनारे पर होने के कारण क्या है जो भी यहाँ से जिस भी सभ्यता का जो व्यक्ति है या कहें तो जो भी सभ्यता के लोग हैं वो व्यापार कर रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के जो सूतकांगे डोर है वहाँ पर एक तरीके से जरूर आ रहे हैं। ऐसे करके पॉइंट हो गया सेंटर पॉइंट हड़प्पा का, इसलिए क्या है हड़प्पा व्यापार का क्या चौराहा है आपका सूतकांगे डोर है। यहीं से सबसे ज़्यादा एक तरीके से आयात निर्यात करते थे हड़प्पा वाले लोग। उसके बाद देखेंगे व्यापार किन किन देशों से हो रहा है, ये भी अच्छे एक तरीके से पॉइंट है, इसे भी जान ले कि कहाँ कहाँ व्यापार कर रहे हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप लिख सकते हैं उन्हें, वैसे दिख रहा होगा आपको, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप कॉपी बना ले और कॉपी में क्या है इन चीज़ों को अच्छे से नोट कर ले। तो देखेंगे व्यापार आपका मध्य एशिया से है, फारस से है, अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट, इन देशों से क्या है आपका ये व्यापार कर रहे हैं, कौन, हड़प्पा के लोग। और अब देखो आयात और निर्यात, ये वाली और चीज़ एक तरीके से और इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या चीज़ें आयात कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें एक तरीके से निर्यात कर रहे हैं। तो आयात में देखें लार्ज वर्ल्ड मनी है, टिन है, चांदी है, मनके हैं और एक आपका फिरोजा है। नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ का लार्ज वर्ल्ड मनी, टिन, चांदी, मनके और फिरोजा आपका जो ये आयात कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं विदेशों से। निर्यात क्या क्या कर रहे हैं, तांबा है, हाथीदांत है, खजूर है, लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ में आपका कीमती लकड़ियाँ आ जाएंगी, और आपका जो मोर है, मोर भी एक तरीके से क्या है ये निर्यात करते थे, और आपका जो कपास है ये हड़प्पावासी आपका क्या है निर्यात कर रहे हैं। अगर हम इस प्रकार देखें तो हमने क्या है हड़प्पा सभ्यता का आज देखिए राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पक्ष बिल्कुल अच्छे से बारीकी से देखा था। अगर हम अब जो नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे कवर करेंगे, जितने भी आपके स्थान है, जितने भी का मतलब है, वैसे तो आपको पता है 2800 से अधिक हमें नगर प्राप्त हो चुके हैं या हमें साइट से स्थान प्राप्त हो चुके हैं हड़प्पा के, परंतु टोटल के बारे में तो नहीं जान सकते। परंतु जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, उसमें हम आपका कवर करेंगे जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, लोथल है, धौलावीरा, कालीबंगा है, बनावली है, और इसी प्रकार लगभग 20 के करीब स्थान हम आपको पढ़ने वाले हैं। उनकी क्या क्या चीज़ें मतलब विशेषता रही है, वहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो
अब क्या है, विदा चाहते हैं आपसे और चलते हैं और मिलते हैं आपको जो नेक्स्ट पार्ट में, जो इसका हड़प्पा सभ्यता रहने वाला है। और तब तक के लिए धन्यवाद।